Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janma and I am teaching you English grammar. स्टूडेंट्स, यदि आप में से कोई नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, आप पुराने वाले वीडियोस को देखिए। हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स और उससे पहले हम 10 रूल्स पढ़ चुके थे। अब बाकी के रूल्स हम आज सारे फिनिश कर देते हैं, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। देखिए, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। कई वाक्यों में ऑलमोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होता है, वेरी की जगह ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझें। दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, बट ध्यान से सुनना, इन राजस्थान लिखा हुआ है आगे, इन राजस्थान नहीं आएगा, मैंने क्रॉस लगा रखा। क्यों लगा रखा? क्योंकि ऑलमोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप द का प्रयोग करोगे, सुपरलेटिव वाला, याद है आपको, तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान, उस केस में चलेगा। लेकिन जब ऑलमोस्ट लगा रहे हो तो वहां पर इन राजस्थान कंपैरिजन नहीं आएगा। इसका अर्थ ये होता है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। उदयपुर, ओह दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अमिताभ इज अ मोस्ट पॉपुलर एक्टर। अमिताभ बहुत पॉपुलर एक्टर है, तो इसको ऑलमोस्ट की जगह वेरी का प्रयोग कर सकते हो। अमिताभ इज वेरी पॉपुलर एक्टर। लेकिन ध्यान रखें, अमिताभ इज अ मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन इंडिया नहीं आएगा। इन इंडिया किस केस में आएगा? अमिताभ इज द मोस्ट पॉपुलर यूज करना हो तब आएगा। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अमोस्ट का प्रयोग कर रहे तब, तो ये ध्यान रखिएगा, आगे मैं एक्सरसाइज दूंगा तब आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 12th नंबर का रूल ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट एवं मोस्ट के साथ जब लाइक का प्रयोग कर रहे हैं तो लाइक के प्रयोग में सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, विच ऑफ द स्वीट डू यू लाइक मोस्ट। अब स्पोकन में तो यही बोलते हैं, विच ऑफ द स्वीट डू यू लाइक द मोस्ट, लेकिन द मोस्ट रिटन इंग्लिश में रॉन्ग है। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो ध्यान रखिएगा, है ना, जब लाइक का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय इसके साथ किसका, मोस्ट के आगे द नहीं लगेगा। यही रूल अभी मैंने बताया था, खास करके बेस्ट एंड मोस्ट का प्रयोग कर रहे हो लाइक के साथ में। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, विच ऑफ द बुक डू यू लाइक द बेस्ट। अब यहां मैंने जानबूझकर गलत लिखा है आपके लिए, विच ऑफ द बुक डू यू लाइक द बेस्ट। अब इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है कि मैंने जबरदस्ती यहां पे द लगाया है, जो कि द नहीं आना चाहिए। एग्जाम में यही एरर आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। विच ऑफ द बुक डू यू लाइक बेस्ट, द बेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ विच ऑफ द बुक डू यू लाइक बेस्ट। मैं हालांकि आपके लिए दे रहा था, बट मैंने करवा दिया इसको। नेक्स्ट 30 नंबर है, काइंड एंड शॉर्ट है वो सिंगुलर नंबर है। काइंड और जो शॉर्ट है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए इनके साथ दिस और दैट का ही प्रयोग होगा, दीज एंड दोस का प्रयोग नहीं होगा। जबकि लोग यूज करते हैं, स्पोकन में भी यूज कर सकते। कैसे? इधर देखें, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्वेटर्स। जैसे कुछ स्वेटर्स आपने देखे, आप बोलोगे ना, मुझे इस प्रकार के स्वेटर्स पसंद नहीं है, तो स्वेटर्स देख के कुछ लोग क्या बना देते हैं, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ स्वेटर्स। लेकिन जो काइंड है वो सिंगुलर है, इसलिए दीज नहीं आएगा, दिस आएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट नोट करते रहिएगा, ये सारे रूल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। यदि आप कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो तो प्लीज, शी डजंट लाइक दैट काइंड ऑफ ड्रेसेस। ड्रेसेस देखते लोग दैट की जगह दोज लगा देते, वो रॉन्ग है। काइंड सिंगुलर है, इसलिए प्लीज प्लीज आप यहां पर दैट का ही प्रयोग करोगे। शी डजंट लाइक दैट काइंड ऑफ ड्रेसेस। नेक्स्ट 14 नंबर का रूल है, एक से अधिक एडजेक्टिव को एंड से जोड़ते वक्त, एक से ज्यादा एडजेक्टिव को एंड से जोड़ते वक्त एडजेक्टिव एक ही डिग्री में यूज होना चाहिए। मतलब कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री ही आनी चाहिए दोनों की, और यदि सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव ही आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझे, संदीप इज स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर देन राजेश। संदीप राजेश से ज्यादा ताकतवर और लंबा है, तो ऐसा नहीं कि संदीप इज स्ट्रॉन्ग एंड टॉलर देन राजेश, वो रॉन्ग होगा। तो इसके ऊपर भी आगे एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन दूंगा। आपको अभी से रूल्स बता रहा हूं ताकि आप सारे क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकें। ऐसा कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आप, जैसे आशीष इज वाइजर एंड विटियर देन प्रमोद।
तो यही डोमेन आएगा, एडजेक्टिव की डिग्री सेम होनी चाहिए। रूल नंबर 5, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत पेचीदा है, अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। वन ऑफ, इफ नॉट और सुपरलेटिव डिग्री, कुछ वाक्यों का स्ट्रक्चर है वो इस रूप में होता है, आप देखकर भी कई बार लोग इसका मीनिंग गलत समझते हैं। ऐसा बनाना तो बहुत दूर की बात, देखकर भी लोग गलत मीनिंग निकालते हैं। जैसे दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स आएगा, कोई बिल्डिंग है जैसे आपकी सिटी में, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स इफ नॉट द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कोमा लगा के इफ नॉट द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स इफ नॉट द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये होता है कि यदि यह बिल्डिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी नहीं है, ध्यान से समझना, यहां से ले लो, इसको यहां ले आओ, यदि यह बिल्डिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट नहीं है तो यह बिल्डिंग वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग में से एक है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स, दुनिया की सभी बिल्डिंग में से जो लार्जेस्ट बिल्डिंग उनमें से एक है। समझ में आया इसका मीनिंग? मतलब ये बिल्डिंग को देख रहे हो, ये यदि दुनिया में सबसे बड़ी नहीं है तो ये दुनिया की सबसे बिल्डिंग में से एक सबसे बड़ी है। यू अंडरस्टैंड? ये फील देता है। तो यहां पे यही सुपरलेटिव डिग्री का दोनों तरफ प्रयोग होगा, ध्यान रखना। यहां प्लूरल आता हमेशा। ये 2 पॉइंट है इसमें, इस वाले रूल में समझने के लिए। और लेते हैं, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, राइटर्स आएगा, यहां प्लूरल आएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर। इसका अर्थ क्या है? अगर वह सबसे महान लेखक नहीं है, यदि वह सबसे महान लेखक नहीं है तो वह सबसे महान लेखकों में से एक है। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, खली इज वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन्स इफ नॉट द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब यदि खली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबा व्यक्ति नहीं है तो वह वर्ल्ड के, दुनिया के सारे लंबे व्यक्तियों में से एक है। खली is one of the tallest person if not the tallest in the world. I hope you understand, समझ में आ गया होगा। ये वाक्य यदि एग्जाम में आया तो इसी रूप में लिखना। ध्यान ये रखना कि यहां एडजेक्टिव आएगा, यहां प्लूरल आएगा और यहां पे वापस सुपरलेटिव आएगा, सुपरलेटिव, राइट। 16 नंबर का रूल, सम एडजेक्टिव मीनिंग में के कारण उनका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ना तो कंपैरेटिव से बनेगा ना सुपरलेटिव, और साथ में ये भी वेरी और अन्य एडवर्ब भी इनको एम्फेसिस करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। वेरी का प्रयोग भी नहीं करते हैं उनको एम्फेसिस करने के लिए, जैसे एंटायर, फुल, एब्सोल्यूट, परफेक्ट, होल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में यदि आए इनके ऊपर डिग्रीज का प्रयोग तो वो कॉमन एरर्स में आपको एकदम से स्पॉट करना है। एक्सट्रीम, यूनिक, चीफ, सर्क्यूलर, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, इम्पॉसिबल, फ्लैट, आइडियल, ईटीसी। लेकिन बदलते, ये तो ट्रेडिशनल ग्रामर का रूल है, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुछ लेखकों ने, कुछ विद्वानों ने अब वक्त के साथ कुछ एक्सेप्शन में इसको सही मानने लगे, जैसे फुल, फुलर, फुलेस्ट। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब इनकी डिग्रीज धीरे धीरे कुछ लेखकों ने बना दी हैं। परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, और भी लिख रखा इम्पॉसिबल, मोर इम्पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, मोर यूनिवर्सल, मोस्ट यूनिवर्सल। ये 4 ऐसे एक्सेप्शन मैंने दिए हैं, कुछ लेखक इसको बनाने लगे। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार इनके साथ ना तो वेरी ना कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनता है। ये रूल्स हैं। अब मैं स्टूडेंट्स इसको मिटा के और फिर बाकी के रूल्स भी इसी क्लास में खत्म कर रहा हूं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, 7th नंबर का रूल ये कहता है कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। हिमांशु इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट नहीं आएगा, ये नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। ध्यान रखें, जब वन ऑफ द का प्रयोग के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ले सकते हो कि कोई लड़की का नाम लेके, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन आवर क्लास, तो गर्ल्स आएगा। ध्यान रखना, गर्ल्स में से मतलब सारी गर्ल्स में से वो एक सबसे खूबसूरत लड़की है। तो ऐसे और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। 18 नंबर का रूल है, ऐसे वाक्य जिसमें एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोनों भागों में, अब दोनों सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री खास करके मोर का प्रयोग होता है। मैंने एग्जांपल लिया है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह मोर एंड मोर कंपैरेटिव
डिग्री यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के आगे हमेशा द का प्रयोग होगा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स, मतलब जितना उसको ज्यादा मिलता है उतना उसकी मांग बढ़ जाती है, उतना ज्यादा वो मांगता है। ठीक है ना। तो इस तरीके के वाक्य आप और बनाइए और ये ध्यान रखिएगा इनमें द का प्रयोग होगा और दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आएगी। 19 नंबर का रूल ये कहता है कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव, मतलब दो कंपैरेटिव एंड के साथ जोड़ के, जैसे द वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, गरम गरम होता जा रहा है, मतलब मौसम धीरे धीरे यहां पे गरम से गरम होता जा रहा है। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, मुकेश अंबानी और अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो रिचर रिचर दो कंपैरेटिव डिग्री, बीच में एंड का प्रयोग, कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव, ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर एग्जाम में ध्यान रखिएगा। एज के साथ इफ का और उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है इसमें। ये वाला रूल्स देखिए, शी इज एज गुड एज यू इफ नॉट बेटर देन यू, ध्यान से समझिएगा, ये भी कई बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स। शी इज एज गुड एज यू इफ नॉट बेटर देन यू मीन्स यदि वो तुमसे अच्छी नहीं है, यदि वो तुमसे अच्छी नहीं है तो वह तुम्हारे जैसे ही अच्छी, मतलब तुम्हारे जितनी तो अच्छी कम से कम वो, राइट, इस ये सेंस देगा। ही रन्स एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन आशीष, माना कि आशीष बहुत तेज दौड़ता है, मतलब तुलना कर रहे हैं आशीष से कि वो आशीष से तेज नहीं दौड़ता है तो कम से कम वो आशीष के जितना तेज तो दौड़ता है। तो ही रन्स एज फास्ट एज नॉट फास्टर देन आशीष। दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो एज के बाद इफ के बाद यहां पे कंपैरेटिव डिग्री काम में आती है। ये एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स तो आपको ध्यान रखना है। लास्ट रूल है, कंपैरेटिव को एम्फेसिस करने के लिए फार, मच, बाय फार, फार एंड अवे इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे संदीप इज मच रिचर देन राजेश, इसकी जगह एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल देता हूं। कोई कह रहा है कि मुकेश अंबानी इज रिच, कोई कह रहा है कि अनिल अंबानी इज रिच, बोथ आर ब्रदर। तो कहते हैं मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से ज्यादा अमीर है तो मुकेश अंबानी इज रिचर देन अनिल अंबानी, लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा, हैं अनिल अंबानी से बहुत ज्यादा अमीर है मुकेश अंबानी, तो उस सेंस में आएगा मुकेश अंबानी इज मच रिचर देन अनिल अंबानी। तो संदीप है वो राजेश से बहुत ज्यादा अमीर, अमीर नहीं बहुत ज्यादा अमीर है, तो एम्फेसिस कर रहे हैं उसके ऊपर। दिस बुक इज फार बेटर देन दैट बुक, ये बुक काफी अच्छी है उस बुक से, उस वाली किताब से। तो ये टोटल रूल्स थे एडजेक्टिव्स के, स्टूडेंट्स मैंने समझाया है। कैसा आपको लगा प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। पोजीशन का भी एक लेना चाहिए कि एडजेक्टिव की पोजीशन से क्या रूल है उसके ऊपर, कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में ले सकें, नहीं तो हम एक्सरसाइज एंड स्पोर्टिंग एरर्स के ऊपर जा रहे हैं। आज के लिए इतने काफी स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करने में कंजूसी न करें, ये बात सच है कि अप्रिशिएट वही करता है जो दिल से जुड़ाव महसूस करता है। दिस इज आवर यूट्यूब फैमिली, यू आर माई फैमिली मेंबर्स, हमें बड़ा अच्छा लगता है एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू कंटेंट। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।